हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ ज्ञानम साइंस। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। उसमें जो हम पढ़ने वाले टेक्सोनोमिक एड, ठीक है। तो इससे पहले जितने भी टॉपिक्स थे वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में बनी हुई मिल जाएगी। बिना टाइम को वेस्ट किए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Taxonomic study of various species of plants, animals, and other organisms are useful in agriculture, forest, industries, and in general knowing or biosources and their diversity। मतलब कहने का ये है कि जो टेक्सोनोमिक स्टडीज़ होती है वेरियस स्पीसीज़ की, चाहे वो प्लांट्स के हों या एनिमल्स के हों या अदर ऑर्गेनिज्म हो, वो सब यूज़फुल हैं। किसके लिए हैं? एग्रीकल्चर के लिए हैं, हमारे फॉरेस्ट्री के लिए हैं, हमारी इंडस्ट्री के लिए हैं, और इन जनरल नोइंग और बायो रिसोर्सेज, और जिनको हम जनरल जानते हैं कि ये हमारे बायो रिसोर्सेज के लिए भी बहुत ही ज़रूरी हैं। देयर डाइवर्सिटीज़, ठीक है। फिर क्या कहा गया है? दिस स्टडीज़ वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जो स्टडी होती है ये किस लिए रिक्वायरमेंट होती है इसकी? ताकि हम अच्छे से करेक्ट क्लासिफिकेशन कर सकें और आइडेंटिफिकेशन कर सकें किसका? ऑर्गेनिज्म का। ओके। फिर क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर द इंटेंसिव लेबोरेटरी फील्ड स्टडीज़। तो आइडेंटिफिकेशन जो होती है ये क्या रिक्वायरमेंट करती है? इंटेंसिव जो लेबोरेटरी लेबोरेटरी फील्ड स्टडीज़ होती हैं, मतलब तो उनको रिक्वायर करती है। जैसे कि द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। अगर हमें एक्चुअल स्पेसिमेन मिल जाए किसी प्लांट या एनिमल का जो कि बहुत ही पुराना, तो उससे क्या होगा? हम उसकी स्टडी आसानी से कर सकेंगे अगर हम उसका स्पेसिमेन मिल जाता है लैब में, ठीक है। तो यही चीज़ बताई जा रही है, इज इसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनोमिक स्टडीज़। तो ये क्या है? ये प्राइम सोर्स है, मतलब बहुत ही कॉमन और पहला सोर्स यही है कि हमें स्पेसिमेन मिलना चाहिए प्लांट्स एंड एनिमल्स का, तभी तो हम उसकी स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज़। और ये क्या है? एक फंडामेंटल स्टडी है, ठीक है। एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक, और ये किसके लिए ज़रूरी है? ट्रेनिंग ऑफ सिस्टमैटिक के लिए, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और ये किस लिए यूज्ड होता है? जब भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, तब ये चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। Another information gathered is also stored along with the specimen। और जो अदर इंफॉर्मेशन होती है किसी भी स्पेसिमेन की, वो स्टोर होती है उसी स्पेसिमेन में। मतलब वो कौन सी क्लासिफिकेशन का है, मतलब किस कैरेक्टर मैच करते हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, उसका ऑर्डर, फाइलम, क्लास, जनरा, ये सब क्या है, ये सब उसी में जाके ही पता चलता है, ठीक है। इन सम केस द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व्ड द फ्यूचर स्टडीज। तो क्या देखा जाता है किसी किसी केस में कि जो स्पेसिमेन होता है, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो, तो वो प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि हम उसकी फ्यूचर में स्टडीज़ कर सकें। तो वो कैसे होता है? तो बायोलॉजिकल हैव established द सर्टेन प्रोसीजर टेक्निक्स टू स्टोर द प्रिजर्व इंफॉर्मेशन वेल एज द स्पेसिमेन। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक इस्टेब्लिश किया, एक प्रोसेस, ऐसा प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया जिसमें उन्होंने कुछ टेक्निक्स लगाई ताकि वो स्टोर कर सके, किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करके रख सके लंबे समय तक के लिए, और उसकी वो इंफॉर्मेशन दे सके किसी भी स्पेसिमेन का, ठीक है। फिर क्या बताया कि सम ऑफ दीज इज एक्सप्लेनेशन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ दीज एड्स। तो ये क्या बताया गया है कि यहाँ पर कुछ एड्स दिए गए हैं। टेक्सोनोमिक एड्स में ही हम अब बात कर रहे हैं कि एड्स क्या होते हैं। तो इसमें कुछ एड्स दिए गए हैं जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं? सम ऑफ दीज एक्सप्लेन द हेल्प टू अंडरस्टैंड, जिसकी हेल्प से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उस स्पेसिमेन के बारे में जान सकते हैं कि वो किस चीज़ के लिए है, ठीक है, वो कहाँ से आया है, उसका मेन जो कहते हैं कि न्यू क्या है। तो हर चीज़ किसकी वजह से जानने को मिलेगी। कुछ एड्स दिए गए हैं जिनके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट एड्स हमारा क्या है? हर्बेरियम, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं कि हमारा फर्स्ट एड क्या है। तो पहला है हमारा हर्बेरियम। हर्बेरियम आखिर होता क्या है, चलिए हम जानते हैं। हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस। हर्बेरियम क्या है? एक स्टोर हाउस है। किस चीज़ का है?
of a collected plant specimen that are dry, pressed and preserved on sheet। मतलब हर्बेरियम क्या है, एक ऐसा स्टोर हाउस है जहाँ पर कलेक्ट करे जाते हैं प्लांट के स्पेसिमेन को। और वो कैसे होते हैं, वो ड्राइड होते हैं, प्रेस्ड होते हैं, मतलब उनको प्रेस्ड करके रखा हुआ होता है, और प्रिजर्व्ड होते हैं ऑन शीट। उनके मतलब एक कागज़ की ऐसी शीट्स होती हैं, उनके ऊपर उस प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है, प्रेस होते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ कहा जा रहा है। फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज्ड, और जो ये दीज शीट्स हैं जैसे कि ये अरेंजमेंट होती हैं, ये जो है शीट्स होगी, इसके ऊपर ये देखिए प्लांट्स रखे हुए हैं। तो दिस शीट्स अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पूरे पूरे यूनिवर्स में ये एक्सेप्टेड है, ये क्लासिफिकेशन जिस तरह से प्लांट्स रखे जाते हैं प्रिजर्व करके, किसमें, हर्बेरियम में, ठीक है। दीज स्पेसिमेन अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम शीट, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो स्पेसिमेन होगा उसको तो रखा जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये स्पेसिमेन है, मान लेते हैं कि ये हमारे शीट है और हमारा ये कोई एक प्लांट है, ठीक है, ये मान लेते हैं प्लांट है। तो यहाँ पर इसकी एक कॉलम बना दिया जाता है जहाँ इसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है इस प्लांट के बारे में, एक ही शीट के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फिर क्या लिखा जा रहा है, डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम शीट दिया जाता है, ठीक है। फिर बिकम स्टोर हाउस, रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज़, उसको रख दिया जाता है ताकि फ्यूचर यूज़ में वो काम आ सके। फिर क्या लिखा है, द हर्बेरियम शीट्स ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। हर्बेरियम शीट जो होती है उनके अंदर लेबल करना ज़रूरी होता है, इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है, डेट्स, प्लेस, कलेक्शन, इंग्लिश लोकल नेम। उसके अंदर क्या क्या होता है कि जिस दिन आपने वो प्लांट आप सबमिट कर रहे हो तो उसकी डेट होनी चाहिए, ठीक है। फिर उस जगह, जिस जगह से आपने वो प्लांट को लिया है उसका, उस जगह का नाम होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या लिखा है, इंग्लिश में, और इंग्लिश में नाम होना चाहिए, लोकल नेम भी होना चाहिए, उस प्लांट का इंग्लिश नेम भी होना चाहिए, और उस प्लांट का बोटेनिकल नेम भी होना चाहिए। फिर वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, और उसका, और जिस इंसान ने उस प्लांट को कलेक्ट किया है तो उसका कलेक्टर नेम होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या लिखा गया है कि हर्बेरियम ऑल्सो रिजर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़। तो ये किस लिए होता है, ये मतलब क्विक, मतलब जल्दी से किसी भी चीज़ की स्टडी की जा सके, उसके लिए इस हर्बेरियम सिस्टम को ये मतलब बनाया गया है। तो यहाँ पर छोटा सा लेबल कर दिया जाता है और यहाँ हर इन्फॉर्मेशन लिख जाती है, नाम, जो जिसने प्लांट कलेक्ट किया उसका नाम, बोटेनिकल नेम, साइंस नेम, मतलब हर चीज़ यहाँ पर उसकी होती है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, ये भी एक दूसरा तरह का एड है, एड के अंदर ही आता है, ठीक है। These specialized gardens have collection of living plants. For reference, plant species in these garden are ground with for identification purpose, and each plant's label indicating its botanical scientific name and its families। देखिए क्या बताया जा रहा है, बोटेनिकल गार्डन्स जो होते हैं तो उसमें क्या होता है, वहाँ पर कलेक्शन होता है लिविंग प्लांट का, वहाँ पर प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है, लगे हुए होते हैं, बहुत पुराने भी और जो प्रेजेंट टाइम पे हैं वो सब लगे होते हैं। फॉर रेफरेंस के लिए, किस चीज़ के लिए, जहाँ पर प्लांट की स्पीसीज़ होती हैं उस गार्डन में, एंड ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन। और उसका पर्पस क्या होता है उन स्पीसीज़ प्लांट को बढ़ाने का, कि हम उस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन कर सकें, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए वो होता है। फिर ईच प्लांट्स इस लेबल इंडिकेट, हर प्लांट, जैसे कि मान लेते हैं कि जो है बोटेनिकल गार्डन में ये प्लांट लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक प्लांट के ही पास बैनर और लेबलिंग करने का कुछ होगा जहाँ पर उसकी स्पीसीज, फैमिली, जीनस, हर चीज़ लिखी होती है, ठीक है। तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि कैरी या लेब, यहाँ सॉरी, यहाँ पर था गार्डन, सॉरी, ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटेनिकल, जहाँ पर इंडिकेट करता है उसका बोटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली, उसकी फैमिली भी लिखी जाती है। फिर क्या लिखा जाता है, द फेमस बोटेनिकल गार्डन एट क्यू, मतलब अब ये बताया जा रहा है कि जो फेमस बोटेनिकल गार्डन है वो क्यू है, वो कहाँ पर है, इंग्लैंड में है। और इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो है वो कहाँ पे है, हावड़ा में है, वो इंडिया में है, ठीक है। एंड नेशनल बोटेनिकल
रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है और ये भी कहाँ है, इंडिया में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये 3 अगर बोटेनिकल गार्डन के नाम दिए गए हैं तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आपके नीट एग्ज़ाम में आपके हो सकता है आने के चांसेस हों। तो आपको एनसीईआरटी रीडिंग अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम क्लास 11-12 की बायोलॉजी एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन करा चुके हैं। आप मेरे चैनल पे जाके देखिए, ठीक है। और आपको ऑडियो बुक भी मिल जाएगी क्लास 11-12 की, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम क्या होता है हम ये जानते हैं। बायोलॉजिकल म्यूज़ियम आर जनरली सेट अप, ये जो बायोलॉजिकल म्यूज़ियम होते हैं जनरली इनका जो सेटअप होता है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए होता है, ठीक है। सच एज स्कूल एंड कॉलेज, ये सब किसके लिए होता है, क्या स्कूल के लिए और कॉलेज के लिए होता है। म्यूज़ियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन, म्यूज़ियम में आपको प्लांट्स भी मिल जाते हैं और एनिमल्स का भी स्पेसिमेन मिल जाता है स्टडीज़ और रेफरेंस के लिए, ठीक है। स्पीसीज आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर एंड जार्स इन प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन, अगर जो प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं तो उनको एक जार में कुछ सॉल्यूशन होता है जिसको डाला जाता है, फिर वो स्पीसीज़ को रखते हैं ताकि वो उसमें प्रिजर्व हो सके। मान लेते हैं कि ये एक जार है और इसके अंदर कोई प्लांट पड़ा है, ठीक है, तो इसके अंदर सॉल्यूशन भी होगा ताकि जो है ये इसको प्रिजर्व कर सके लंबे समय के लिए, ठीक है। यही चीज़ बताई जा रही है। स्पीसीज आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर जार, ये सब बता चुके हैं। द प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन मे ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड एंड ड्राई स्पेसिमेन, इसमें हम क्या क्या की चीज़ें कर सकते हैं, और जो वो स्पेसिमेन होगा वो ड्राई होगा, ठीक है। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट्स बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, उस इंसेक्ट्स को क्या किया जाता है कि इंसेक्ट्स बॉक्स में प्रिजर्व किया जाता है। पहले इसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसको किलिंग करते हैं, उसको मारते हैं, फिर उसको पिनिंग करते हैं, मतलब पिन से उसको स्टिक कर देते हैं। फिर जो लार्जर एनिमल्स होते हैं लाइक बर्ड्स मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर स्टफ्ड भर दिया जाता है और उसको प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू, उसके अंदर एनिमल्स का स्केलेटन भी प्रिजर्व्ड करके रखा जाता है। अब हम जानते हैं कि जूलॉजिकल पार्क क्या होती है, ठीक है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जूलॉजिकल पार्क। दीज आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ड इन प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर, मतलब ये कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आपको एनिमल्स मिल जाते हैं रखे, वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर जो होते हैं उनको रखा जाता है प्रोटेक्ट करके, उनका इन्वायरमेंट ऐसा दिया जाता है कि उनको बिल्कुल लगे कि वो वाइल्ड की तरह है, ठीक है। और वो किसकी केयर में होते हैं, ह्यूमंस उसकी केयर कर रहे होते हैं, विच इज़ अनेबल टू लर्न अबाउट देयर फूड एंड हैबिटेट एंड बिहेवियर, और वो किस लिए होता है, वहाँ पर उसका फूड, उसका हैबिटेट, उसके रहने की जगह और उसके बिहेवियर के हिसाब से रखा जाता है, ठीक है, और उसकी केयर की जाती है। ऑल एनिमल इन सॉरी फॉर दैट ऑल एनिमल इन आ जू, जितने भी एनिमल्स होते हैं आर प्रोवाइडेड एज फार आ पॉसिबल, उसके अंदर जू की तरह प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, जितने पॉसिबल हो सके। द कंडीशन सिमिलर देयर नेचुरल हैबिटेट, उसमें नेचुरल यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सिमिलर होनी चाहिए देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब उनको लगना चाहिए कि वो एक मतलब जंगल में ही है, उनको वैसे ही हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है। चिल्ड्रंस लव विजिटिंग दीज पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जूज, बच्चों को ये चीज़ पसंद होती है ज़्यादातर, तो उसको हम क्या कहते हैं, जूस कहते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है की, ठीक है। की इज़ द अनदर टेक्सोनॉमिक एड, की जो है ये टेक्सोनॉमिक एड है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। ऑन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़, इसमें क्या होती हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कुछ डिसिमिलैरिटीज़ के आधार पर कीज को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। फिर द की आर द बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली आ पेयर कलेक्ट कपलेट, मतलब यहाँ पर की जो है किस आधार पे बेस्ड है, यहाँ पर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे, मतलब अपोजिट, मतलब यस नो इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं।
तो जो कि कपलेट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन, मतलब इसमें अपोजिट ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस इफ ओनली वन आर रिजेक्शन। इसमें क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं, एक को एक्सेप्ट किया जाता है तो दूसरा ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर क्या बताया गया है कि ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड लेड, मतलब ये जो की है इसको हम क्या कहते हैं, लेड कहते हैं। सेपरेट टेक्सोनोमिक की रिक्वायर्ड ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन द पर्पस कीड जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है। जो की होती है वो जनरली क्या होती है, एनालिटिकल इन नेचर होती है। अब हम क्या करते हैं कि फ्लोरा और मैन्यूल्स और मोनोग्राफ और कैटलॉग क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो आर सम अदर मीन्स रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं, दे आर ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ये हेल्प करता है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए। फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट, जो फ्लोरा है वो कंटेन करता है एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट, किस चीज़ का, हमारी हैबिटेट उसका कैसा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट गिवन एरिया, दिस प्रोवाइडिंग द इंडेक्स द स्पीसीज ऑफ फाउंड पर्टिकुलर एरिया। तो जो डिस्क्रिप्शन मैनुअल हमारा होता है, डिस्क्रिप्शन अकाउंट, ये फिर जो फ्लोरा कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्क्रिप्शन, वो बताता है कि वो कैसा प्लांट है जो गिवन एरिया में दिया गया है हमारे। दीज प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, कौन से एरिया में कौन सी स्पीसीज रहती हैं। मैनुअल जो होता है वो आर यूज इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया, जो एरिया में हमारी स्पीसीज़ हैं उनके नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, मैनुअल होता है। मोनोग्राफ क्या होता है कि कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी टेक्स वन टेक्सा, किसी एक टेक्सा की इन्फॉर्मेशन को मोनोग्राफ कंटेन करता है। आई होप कि आपको ये एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी मेरी वीडियो, तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इस चैप्टर की समरी क्या है, ताकि आपको रिकॉल हो जाए, रिवाइज हो जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।